उस टाइप की है, मतलब उसमें जो जिसकी थी पहले उसमें वो खत्म वगैरह हो गए थे। ये तो राजा शिषपाल की गढ़ी है, कोई नहीं, मैं लगा हुआ तुम्हारे लिए। भोलेनाथ ने कहा कि मायके नहीं जाओ, ये मायके चली गई। सुनो तो, तुम नहीं जाओगे, नहीं जाओगे। अरे ना हमें घर जाओ। अरे भगवान आराम दे दो। जंगल में चले जाओ तो कब्रिस्तान ही कब्रिस्तान मिलेगी। तुम्हारे में नहीं आ पाई। क्यों मध्य प्रदेश का ये शहर है खास? क्या सच में रात के अंधेरे में वो स्त्री या वो खबीज दिखता है? क्या वाकई में एक पुरानी प्रेम कहानी इन गलियों में आज भी अपने प्रेमी की तलाश में निकलती है? क्या सच में ये शिशुपाल की नगरी है? और क्या रहस्य है बूढ़ी चंदेरी का? सब जानेंगे हम चंदेरी के इन एपिसोड्स के द्वारा। मेरी जिंदगी हमेशा सीधी पटरी पर नहीं चली। कभी रुकना पड़ा, कभी झुकना पड़ा और कई बार खुद से पूछना पड़ा, क्या मैं सही रास्ते पर हूँ? शायद इसीलिए सफर मेरे लिए सिर्फ घूमना नहीं, खुद को समझने का तरीका है। जब मैं अपनी सोच और अपने बोझ के साथ चंदेरी की ओर निकल पड़ा। साथ में है मेरा वो दोस्त जो हाल ही में जिंदगी का हिस्सा बना। कहते हैं ना, सफर ऐसा ही होता है, कुछ लोगों को दूर कर देता है और कुछ को दिल के और करीब। हम तो भाई करीब आ गए और बस यूं ही घूमते चले जा रहे हैं। रास्ते, बातें और खामोशी सब मिलकर दोस्ती को और पक्का कर रहे हैं। खैर, कहानियां हर जगह होती हैं। अरे ट्रेन में ही देख लो, एक मासूम बच्ची जिसकी आंखों में ख्वाहिशों का आसमान भरा है, कुछ बच्चे जो मस्ती में डूबे हैं, अभी अपनी जिंदगी से बिल्कुल अनजान, और एक बूढ़ा आदमी जो अपने दिल में सपने संभाले एक शहर से दूसरे शहर जा रहा है। सफर वही है पर कहानी हर किसी की अलग। सामने का नजारा देख रहे हो? लगता है जैसे समंदर तक आ गए हो, पर कहानियों का समंदर तो चंदेरी में है। जैसे जैसे हम करीब आ रहे हैं, राज खुद सामने आ रहे हैं। पुराने किले, सुनसान रास्ते और भटकता हुआ इतिहास। गाइस, टापू देख रहे हो आप? ऐसा लग रहा है जैसे माजुली की याद आ गई भाई, माजुली। अब ट्रेन में जो ज्ञान मिलता है ना भाई, उसकी भी बहुत कीमत होती है। सुनो जरा आप। ये बोलते हैं भिंड वाले, हाँ, मंडी वाले साढ़ कीजिए, हाँ, लगा दिया नारा। मान लो जितने होंगे ना उतने ही जयकार लगा। भैया, ट्रेन में बैठने का मजा तो तभी है जब रास्ते में कोई मिले और उनसे बात ना हो। अरे भाई, अगर सुर से सुर मिल जाए तो फिर क्या ही मजे आ जाए। क्या आपने रतनगढ़ के बारे में ये वाली बात सुनी है? भिंड मुरैना वाले भैया जी हमको मिले और उन्होंने कुछ ये बताया, वाकई में ऐसा कुछ होता भी होगा। रतनगढ़ का मंदिर एक ऐसा मंदिर है, जैसे कहीं पर अगर मान लो किसी सांप ने भी काट लिया या बिच्छू ने भी डंक दे दिया, मतलब ऐसे कुछ जानवर ने भी काट लिया, उनके नाम का धागा में गांठ लगा करके बांध लो, वहीं जाकर के छुड़वा लेना। कुछ नहीं लगता है, खाली प्रसाद लगता है। तो क्या आप भैया कारवा की तलाश में हो क्या? कारवा की तलाश करते करते 3-4 घंटे के सफर के बाद चंदेरी बस कुछ ही दूर था। पर यार, चाय की तलबना में रोक लिया। चाय सिर्फ पीने की चीज नहीं होती, सफर की सबसे जरूरी सदस्य होती है। बिना चाय के दिमाग भी काम नहीं करता। चाय के साथ कुछ अनजान लोग मिले, उनकी बातों से चंदेरी थोड़ा और अपना सा लगा। तो हम लोग यहाँ पे अशोकनगर में आ चुके हैं और चाय पीने के लिए हम लोग भटक रहे थे। एक अच्छी चाय की दुकान हमको मिली और उन्होंने हमसे बोला कि अशोकनगर में कछु नहीं है, मतलब कुछ नहीं है। किला देखो, देखो, और कहीं देखा? शनि मंदिर देखो, शनि बावड़ी देखो, बहुत अच्छी चीज है सारा देखने को। फिर बस ने चंदेरी की राह पकड़ी। सस्पेंस बढ़ता गया और साथ ही साथ मजा भी। बस एक ही सवाल दिल में था, कैसा होगा ST2 का चंदेरी? अशोकनगर के नया बस स्टैंड। तो गाइज, अशोकनगर के नया बस स्टैंड पे आ चुके हैं और यहाँ से हम लोग बस के द्वारा चंदेरी जा रहे हैं और उसके 2 रास्ते हैं, ढाकोनी और तिबोन।
और धाकोनी से मत जाना भाई, वहाँ से खुदा हुआ है रास्ता, थिगोन से जाना, थिगोन से जल्दी पहुँच जाओ। बस में विंडो सीट तो मिल ही गई है, और बस में बैठने के अपने अलग मज़े होते हैं, मानो आप। मतलब हम अपने कंफर्ट जोन के चक्कर में बस में बैठे नहीं कई बार, पर जब आप घूमने जाओ तो जो भी साधन मिले उसको सारी देर स्वीकार करना चाहिए। तो विंडो सीट मुझे मिली है, देखो आप, और मज़ा आएगा, यहाँ से नज़ारे देखेंगे चंदेरी के। लेट्स सी कि क्या क्या वहाँ पर एक्सप्लोर करने का है। तो भैया फिर क्या कहें, बस चल रही थी और कहानियां अपने आप निकल रही थी। एक दादा बोलत जा रहे थे, हम सुनत जा रहे थे, कुछ समझ आयो और कुछ बस मन में ही उतर गयो। खिड़की के बाहर जो नजारा था ना, बड़ा ही सुकून भरो, खेत, पहाड़ी, हवा सब धीरे बोल रहे थे। चंदेरी आने वाली थी भैया, पर उसकी खूबसूरती की झलक पहले ही दिख गई। सो गाइस, हम लोग चंदेरी में आ चुके हैं। कहाँ आ गए भैया? चंदेरी। तो आखिरकार हम लोग चंदेरी आ चुके हैं। हमने बचपन से लेकर अभी तक चंदेरी के बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ा था। कहते हैं कि यहाँ की साड़ियाँ और यहाँ का इतिहास बहुत ही समृद्ध है। देखते हैं यहाँ की आबो हवा कैसी है, यहाँ का रूप रंग कैसा है, यहाँ का कल्चर कैसा है। सुबह सुबह चाय की चुस्कियों के साथ हम लोगों का कारवां शुरू हुआ। बहुत सारे स्पॉट्स दूर दूर हैं, तो एक बाइक रेंट पे लेना बहुत ज़्यादा उचित रहता है। सो गाइस, फाइनली हमारे पास बाइक आ चुकी है, और ये पल्सर बाइक है, हम लोगों ने रेंट पे लिए। 500 रुपीज़ पर डे के हिसाब से है। अगर आप थोड़ी सी बड़ी वाली बाइक लोगे तो 700 रुपीज़ पर डे के हिसाब से रहेगी, एवेंजर वगैरह। तो बढ़िया रहेगा कि आप बाइक से ही घूमें चंदेरी, अगर आप पूरा घूम रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ी सिटी है और 2-3 किलोमीटर के बीच में आपको सब हेरिटेज साइट्स मिलेंगी। बाइक से आप बहुत बढ़िया तरीके से इसको कवर कर सकते हैं। सो गाइस, लेट मी टेक यू सम टेस्ट ड्राइव। चंदेरी घूमने की शुरुआत होती है दिल्ली दरवाजे से। इसी दरवाजे के आगे बसा है शहर का सबसे बड़ा और सबसे पुराना बाजार, सदर बाजार। पतली सकरी गलियों से गुजरता हुआ ये बाजार सिर्फ खरीदी की जगह नहीं, बल्कि इतिहास का जीता जागता सबूत है। एक जमाने में सदर बाजार चंदेरी का मेन मार्केट हुआ करता था। कहते हैं कभी इसी रास्ते से शेरशाह सूरी की यात्रा भी गुजरी थी। और सदर बाजार में ही आपको मिलेगा ग्वालियर चाट भंडार। बड़े बड़े सेलिब्रिटी यहीं पे आके अपना नाश्ता करते हैं भैया। एक मंदिर देखा है, एक मंदिर देखा है, बस देखा नहीं आज तक किसी के लिए मंदिर है इसमें। मंदिर के बीच में एक बावड़ी है, उसमें से पानी हमेशा आता रहता है, वो कभी खाली नहीं होता है। कितने जनों ने उसको खाली करने की कोशिश कर ली, कभी खाली नहीं होता। चंदेरी की रहस्यमयी कहानियों का सिलसिला अब शुरू हो चुका था। अब लग रहा था कि हम वाकई में चंदेरी में हैं। चंदेरी की हर चीज खास है। मैं जब 5 साल का था, मैं जब से इस बोट को देखते हुए आ रहा हूँ। आज मेरी उम्र 25 साल हो गई, कम से कम 20 साल से मैं इसको देखते आ रहा हूँ। अब मान लो आप कैसा। सदर बाजार घूमने के बाद हम पहुंचे चंदेरी संग्रहालय। 2008 में निर्मित चंदेरी संग्रहालय इस ऐतिहासिक नगर की स्मृतियों को सहेज कर रखने वाला एक महत्वपूर्ण केंद्र है। यहाँ स्तंभों, शिलालेखों और प्राचीन अवशेषों के साथ साथ थुबोंजी और बूढ़ी चंदेरी क्षेत्र से प्राप्त अनेक दुर्लभ मूर्तियां भी संरक्षित हैं। ये मूर्तियां इस बात का प्रमाण है कि चंदेरी सभ्यता, कला और आस्था का केंद्र रहा है। संग्रहालय में कुल 5 दीर्घाएं हैं, जहां जैन, वैष्णव और शैव संप्रदायों के साथ साथ सल्तनत काल के इतिहास, स्थापत्य और शासन व्यवस्था का भी विस्तृत जानकारी हमको मिलती है। और बूढ़ी चंदेरी करके एक जगह है जो लिटरली हमको इस बारे में कुछ पता नहीं था, और वहाँ से बहुत नायाब तस्वीरें हमको मिली है। बहुत प्यारी प्यारी मूर्ति है जिसपे अच्छी नक्काशियाँ हैं, सूक्ष्म नक्काशियाँ हमको मिली है। एक मूर्ति हमको विष्णु भगवान की भी देखने को मिली, जो हूबहू पंचेत एरिया में मिली मूर्तियों के समान ही है। गाइस, बहुत ज़्यादा धूप है, और मैं तो धूप में बचने के लिए कर लिया है। भैया तो पानी से नहीं रहे। म्यूजियम में देसी पानी। चंदेरी म्यूजियम की जो टिकट है वो मात्र 5 रुपये है। यदि आप चंदेरी आए तो इस म्यूजियम में जरूर आए।